हेलो एवरीवन बच्चों, मेरा नाम है राही शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टॉप रैंकर सुपर ग्रेड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेटा कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जिनसे आप पूरे पूरे मार्क्स लाके दिखा सकते हो उन तमाम लोगों को जो आपको किसी से कम समझते हैं। तो बच्चों, सितंबर निकल गया, अक्टूबर आ गया। सर क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग फुल मार्क्स ला सकते हैं? क्या सर ये पॉसिबल है कि हम कुछ कर सकते हैं? क्योंकि सर हम यहां वहां इधर उधर कोचिंग गए, हम लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया गया और हमें कुछ समझ में नहीं आया। और आज जब हम कुछ पन्ने पलटाकर देखते हैं तो सर हमारा रिजल्ट 0। हाँ, फेल ही हो गया सर हमारे स्कूल में, और हम या तो फेल हो गए हैं या बॉर्डर लाइन पे पास हुए हैं। तो क्या सर अभी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है? क्या अभी हमारे पास इतना टाइम बचा है कि हम आने वाले बोर्ड्स एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाए? बिल्कुल बेटा, हम आज ऐसी ही स्ट्रेटेजीज को प्लान करने वाले हैं और दिस विल बी माय गारंटी बाय द एंड ऑफ द सेशन। 100 मार्क्स तो आप लिख कर रख लो, ठीक है? चलो देखो, try to complete syllabus as early as possible. After completion, solve NCERT questions. This will be the key for success. ये जो हाइट्स है ना, ये ऊंचाई अब जितनी बिल्डिंगों की है बेटा, उन बिल्डिंगों के टॉप पर आपका नाम लिखा रहेगा, क्योंकि वो बिल्डिंग के मालिक आप रहोगे। जस्ट लाइक टोनी स्टार्क, एवेंजर्स में सबसे बड़ी बिल्डिंग पे लिखा था उसका नाम। तो बच्चों, ये पॉसिबल है। मैंने क्या बोला है यहां पर? सबसे पहली स्ट्रेटेजी है ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल। तुम अपना पोटेंशियल खुद जानते हो। अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी नहीं है। सर जनवरी क्यों नहीं है? जनवरी में एग्जाम है, तुम्हारे बोर्ड्स प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे बेटा, और तब तुम्हारे टीचर्स स्कूल के जान खाना शुरू हो जाएंगे। उनको प्रोजेक्ट फाइल दे दो, उनको प्रैक्टिकल फाइल दे दो, बल्कि अभी से जान खा रहे होंगे, खा रहे हैं। जनवरी में तुम्हारे बोर्ड्स के प्रैक्टिकल, 15 फरवरी से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम। तो बेटा तुम्हारे पास, सर हमारे पास तो केवल 3 ही महीना है, और सर हमारे पास तो फिर 5 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं, 1 महीने में 2 सब्जेक्ट कैसे? डरो मत। उसको मंथ क्यों काउंट कर रहे हो? मल्टीप्लाइड बाय 30, 90 डेज क्यों काउंट कर रहे हो? मल्टीप्लाइड बाय मिनट्स, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मल्टीप्लाइड बाय आवर्स, देन मिनट्स, देन सेकंड्स। बहुत सारा टाइम है। तो बच्चों, अपना पोटेंशियल खुद जानते हो, टारगेट सेट करो, छोटा छोटा टारगेट सेट कर लो। भाई एक चैप्टर इसका करूंगा, एक चैप्टर उसका करूंगा, एक चैप्टर इसका करूंगा, और जितनी जल्दी हो पाए अपना सिलेबस, कुछ नहीं सॉल्व करना है, रट डालो। पहले याद करके दिखाओ मेरे को केमिस्ट्री, पहले याद करके दिखाओ, ठीक? अगली स्ट्रेटेजी ध्यान दो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर केमिस्ट्री। फ्यू थिंग्स टू फोकस अपॉन। सिलेबस कंप्लीशन मैं बेटा हमेशा बोलूंगा, वो तमाम, मैं किसी टीचर को गलत नहीं बोलता, लेकिन वो तमाम लोग जो बोलते हैं ना, नहीं बेटा चैप्टर खत्म करो तो उसके ये क्वेश्चन करो, कि सैंपल पेपर करो, कि मॉक टेस्ट, सब करेंगे। भाई ज्ञान के बिना एप्लीकेशन कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मैं तुम लोगों को डायरेक्ट AK-47 दे दूं और बोलूं जाओ चलाओ जंग के मैदान में, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मर जाओगे वहां पर। पता तो होना चाहिए ट्रिगर कहां है, पुली क्या है, लॉक कैसे खोलते हैं, सेफ्टी लॉक क्या है, मैगजीन कहां डलेगी, भाई कितनी बुलेट्स आएंगी, कौन सी बुलेट डलेंगी। सर वो तो हम पबजी और BGMI खेल के सीख गए। अब उससे दूर हो जाना भाई, पढ़ लो, ठीक है? बोर्ड्स आ गए हैं। सिलेबस कंप्लीशन, कंप्लीट थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग, NCERT क्वेश्चंस। बेटा NCERT इज द की, भाई वही चाबी है उस ताले की जिसमें 100 मार्क्स छुपे हुए हैं तुम्हारे। फिर उसके बाद बेटा मार्क्स वाइज क्वेश्चंस पे आना, ये हो जाए तो मार्क्स वाइज क्वेश्चंस 1 मार्क्स से करना, 2, 3, 4, 5, उनकी हैबिट होनी चाहिए, ठीक है? फिर आना बेटा MCQs अप्रोच। पता है 70 मार्क्स का हो रहा है, 16 मार्क्स का सेक्शन ए है, जिनमें 12 MCQ और 4 असेसमेंट, मान लो 16
एमसीक्यू 16 है जिनमें एबीसीडी भरना है आपको। और बेटा 16/70 करो, ऑलमोस्ट 20% से भी ज्यादा एमसीक्यू आना है, तो उस पर ध्यान देना। ठीक है, मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं कर रहा हूं तुम्हें। किसी भी बुक को, किसी भी बुक पर तुम्हारा दोस्त बोले अरे भाई तेरे पास ये बुक नहीं है, इसी बुक से पेपर बनता है। जो बुक तुम्हारे पास है बच्चों, आंख बंद करके, अभी आंख कान सब बंद कर लो और किसी को कुछ बोलो नहीं तो तुम मुंह भी बंद कर लो। गांधी जी के तीनों बंदर की क्वालिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर तुम बातों में तुम्हें कोई बहलाता फुसलाता रहा, या अभी भी तुम अगर मिसगाइड होते रहे, या अभी भी तुम अगर दूसरों को मिसगाइड करते रहे, तो तुम तो बर्बाद हो ही रहे हो और दूसरे बर्बाद होंगे, या अगर दूसरे बर्बाद हो रहे हैं तो वो तुमको भी बर्बाद कर देंगे। मैं परफेक्ट स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं, पिछले 13 सालों से पढ़ा रहा हूं बेटा, आई एम नॉट अ फूल। ठीक, और ये जो स्ट्रेटेजीज हैं आप किसी भी टीचर से पूछ लो, वो आपको यही बोलेगा, नहीं राही सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या ध्यान देना है आपको, फोकस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा केमिस्ट्री में 33 नहीं 6 3 जा 18 18 7 25 25 और 8 33। यस सर, ये क्या करा आपने, 6 मार्क्स का हेलो एल्केन हेलोरीन, 6 मार्क्स का एल्कोहल फिनॉल ईथर, 6 मार्क्स का अमीन, 7 मार्क्स का बायोमोलिक्यूल, 8 मार्क्स का एल्डिहाइड कीटोन एसिड। 33 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। 70 में 33, 50% का वेटेज होता है भाई। तो फोकस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सैंपल पेपर्स, और बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एटलीस्ट 10 पर सब्जेक्ट। जब आप जाओ तो 10 सैंपल पेपर आपके सॉल्व होने चाहिए। ये स्ट्रेटजीज फॉलो होनी ही चाहिए। आगे देखो, स्ट्रेटेजिक प्लान, टीम वर्क, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जो दोस्त दोस्त की मदद ही नहीं कर सकता, उसको दोस्त कहलाने का भी हक नहीं है। टीम 1, ध्यान देना बेटा क्या बोल रहा है, ये हेनरी फोर्ड ने बोला था, कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग। ठीक है, कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस। ये बहुत अच्छी बात है बेटा। भाई कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, भाई अपने किसी दोस्ती कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, आपका दोस्त बन गया। कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस, दोस्त साथ निभाते रहे, चलो भाई अभी तक पढ़ाई में साथ नहीं दिया लेकिन साथ तो निभाए। वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस, ये आपको अब दोस्तों के साथ करना है। हमें देखो यार, मैं ये मानता हूं यार, तुम लोग बच्चे हो यार, मतलब 12th क्लास में बच्चे हो, तो ये तो नहीं बोलूंगा 24 घंटे पढ़ो, जाओ बिल्कुल जाओ दोस्तों के साथ, लेकिन दोस्तों को एक दिन पहले कोई टारगेट दे दो ना यार, कि भाई सुन कल हेलो एल्केन हेलो एरिन की प्रिपरेशन याद करके आएंगे, पूछेंगे। तो भाई जो तुम्हारी बातें हो रही है वो भी करते रहना, और साथ में पूछना भाई बताना ये स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है, भाई बताना जरा सेंडमेयर रिएक्शन में टेम्परेचर क्या था। दोस्ती की दोस्ती, पढ़ाई की पढ़ाई, रिवीजन की रिवीजन। ठीक है, टीम 2, द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम इज ईच मेंबर, द स्ट्रेंथ ऑफ ईच मेंबर इज टीम। बेटा फिल जैक्सन ने बोला, बहुत अच्छी बात है, सब के लिए एक और एक के लिए सब, ऐसा होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं केवल आपके ग्रुप में केवल आप ही सबसे कमजोर हो, मैं तो कह रहा हूं आप मेरे प्यारे बच्चे हो, आप सबसे स्ट्रांग हो। तो बेटा अपने उन दोस्तों को भी अकेला मत छोड़ो जिनको आपको लगता है कि नहीं यार ये कंपैरेटिवली वीक है। और वीक और स्ट्रांग कोई नहीं होता बेटा, सही टाइम पर जिस क्लास में आप हो उस क्लास के हिसाब से अगर आपका आईक्यू बढ़ रहा है तो आप होशियार बच्चे कहलाते हो। पर ऐसा नहीं है जिसका आईक्यू उसके एज के हिसाब से, क्लास के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, वो मूर्ख है। बाय द एज ऑफ 21 22 सबका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, सब पीक पे पहुंच जाते हैं, अपना आईक्यू लेवल 100% यूज करते हैं। तभी कारण है तुम 22 साल के होगे, 12th क्लास पे ध्यान दो, तुम कहोगे अरे यार ये तो क्या ही है यार, मतलब क्यों। ठीक है, तो बच्चों सब के लिए एक और एक के लिए सब, अपने दोस्तों को सपोर्ट करो, और भाई तुम जितनी बार दूसरों को पढ़ाओगे समझाओगे तुम्हारी खुद की रिवीजन हो रही है। ठीक है, आगे देखो बेटा, स्ट्रेटेजिक प्लान ऑल्टरनेटिव्स, प्रेजेंटेशंस आर कम्युनिकेशन टूल्स दैट कैन बी यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेशंस। ये पता है क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि बच्चों आपको राइटिंग हैबिट होनी चाहिए।
वहां गोले भरने को नहीं आएंगे, ओएमआर शीट टिक नहीं करनी है। तो अब तक भले ही तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे भाई साहब, लेकिन अब जरा कायदों में आ जाओ, क्योंकि कायदों में रहोगे तो फायदों में रहोगे। वापस से एनटी ने बोल दिया 75% चाहिए आईआईटी के लिए, नहीं आएगा क्या कर लोगे? तुम बन जाओ AIR 1 ले आओ, आईआईटी जेडबल में एडवांस में, यहां ले आओ 68%, तुम्हारा सपना चूर चूर हो जाएगा। समझ रहे हो? और कोई कोई भरोसा नहीं है, वो नीट के लिए भी बोल सकते हैं, वो सीयूईटी के लिए भी बोल सकते हैं, वो किसी के लिए भी बोल सकते हैं कि मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया होगा। क्यों बेटा? फिल्टर हो जाती हैं बहुत सारी चीजें। तो बच्चों लिखने की हैबिट डालो। प्लान 1, ऑलवेज यूज एनसीईआरटी डेफिनेशन, लॉज एंड स्टेटमेंट्स। जितना वो लाइन लिखोगे ना एनसीईआरटी की, उतने फुल मार्क्स की प्रोबेबिलिटी और चांसेस बढ़ते जाएगा। प्लान 2, राइट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, माइंड वर्ड लिमिट्स। मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये नहीं 2 मार्क्स में भाई पन्ने भर दिए, मिलना 2 नंबर ही है। टाइम मैनेजमेंट बिगड़ेगा ज्यादा लिखोगे तो। समझ रहे हो? फालतू नॉलेज नहीं लिखनी है। आगे, प्रिपेयरिंग नोट्स, ऑलवेज सपोर्ट इन द एंड। कैसे बनाने नोट्स? चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज नोट्स विल हेल्प इन रिमेंबरिंग। तुम्हारे पास मान लो यार एक कॉपी है जिसमें चैप्टर वाइज नोट्स बने हुए हैं, याद रखने में आसानी होगी ना यार। जैसे मान लो तुम भूले यार वो क्या था, एलिमिनेशन रिएक्शन का स्टेटमेंट, तुरंत अपनी कॉपी खोली, फटाक से देख लिया हमने। लॉज एंड स्टेटमेंट्स हाईलाइट कर दो, सेट था ना, हाईलाइट कर दो इस तरह से दिख जाए। During dehydrohallucination reaction, the preferred product will be that alkane which is having more number of alkyl group attached to a doubly bonded carbon atom. डिप्टो लाइन है एनसीईआरटी की, ऐसे रटा होना चाहिए। फिर बेटा नेम रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा पूरे पूरे नंबर देकर जाएगी, एज इट इज आती है। डार्जन प्रोसेस लिख दो, रोजनमंड लिख दो, स्टीफन लिख दो, हेलवोलार्ड जेलेंस्की लिख दो, सीधा सीधा पूछा जाता है। ठीक है? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे ध्यान अगर नहीं दिया ना तो 4-5 नंबर तुम भूल जाओ अपने। सर ऐसा कैसा भूल जाए? अरे भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भी है और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, मस्ट है बेटा। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत मोटी मोटी बातें हैं बेटा। ठीक? फिर टेस्ट, पता है when you have knowledge then it shows। अगर नॉलेज है तो वो दिखनी चाहिए। कहां दिखनी चाहिए? मार्क्स में। मैं नहीं मानता, मैं कह रहा हूं तुम फेल हो जाओ, लाओ तुम 10% ले आओ, लेकिन इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि तुमसे कोई जूनियर 12th में आए और वो पूछे भैया या दीदी हमको ये वाली रिएक्शन समझा देना, तो तुम उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। बेटा नंबर is just a number only, but this number will play a new game in your life। ये नंबर आपकी जिंदगी में नया खेल चालू कर देंगे। तो when you have knowledge then it shows। और वो कैसे दिखेगा? टेस्ट दे के दिखेगा। प्री बोर्ड्स एंड मॉक टेस्ट विल बूस्ट कॉन्फिडेंस। अभी हो रहा है प्री बोर्ड, मैं तो कह रहा हूं तो अपनी मैडम के पैर पकड़ लेना या टीचर के स्कूल में कि प्लीज प्लीज हमारा ले लो, प्री बोर्ड ले लो। मैडम आप कोई पेपर दे दो, मैडम कोई भी दे देना, लेकिन प्लीज हमें चेक कर देना। क्योंकि बेटा वो तुम्हारे स्कूल के टीचर्स जा रहे होंगे बोर्ड की कॉपीज चेक करने, तो उनको आइडिया है कि किस पर कितने नंबर मिलने हैं। जितनी बटरिंग कर सकते हो कर लो भाई। पहली बात तो बेटा गुरु का जितना आदर सम्मान करोगे उतना आशीर्वाद प्यार मिलेगा, और तुम देखना तुम्हें सक्सेस तो मिलेगी मिलेगी। और मैं कह रहा हूं चलो मत करो आदर सम्मान, मत करो, तुम्हारे दिल में नहीं है मत करो, लेकिन अपने लिए तो मतलब ही बन सकते हो। अपने टीचर के पीछे पड़ जाओ, प्लीज 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 हमको प्री बोर्ड दे रहे दो, एक और दे लेने दो। बोले नहीं बेटा तुमने दे दिए काफी है, तुम्हारे आ गए 48 मार्क्स आ रहे हैं 70 में, ले आओगे अच्छे। कह रहा नहीं मैडम आप कोई भी पेपर दे दो, लेकिन चेक कर देना बस। ये करो, क्योंकि नंबर बढ़ेंगे ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर बेटा रिवीजन, रिवीजन 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 रिवीजन, दिस विल बी योर की फॉर सक्सेस। रिवीजन इज मस्ट। फिर बेटा परफॉर्मेंस का स्टैटिस्टिक्स बनना चाहिए आपका। भाई सेल्फ स्टडी आवर्स, मैंने वहां स्टडी आवर्स नहीं बोला है, सेल्फ स्टडी आवर्स बोला है। तुम यहां आकर राही सर से कितना पढ़ रहे हो तुम्हारी पढ़ाई नहीं है,
और तुम इतनी कोचिंग जाकर कितना पढ़ रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई नहीं है। अरे सर क्या पढ़ाई नहीं है? अरे भाई तुम्हें पढ़ा कौन रहा है? यहाँ राही सर पढ़ा रहे हैं, वहां तुम्हारे कोचिंग के टीचर पढ़ा रहे हैं। तो जितनी बार राही सर कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, तुम्हारे कोचिंग के टीचर वो सब टॉपिक पढ़ाएंगे, तो दिस दैट विल बी नॉट योर रिवीजन, दैट विल बी द टीचर्स रिवीजन। भाई जितनी बार मैं पढ़ाऊंगा उतना मुझे याद होता जाएगा, और जितनी बार तुम्हारे कोचिंग टीचर पढ़ाएंगे उनको याद हो रहा है, तुम्हें केवल समझ में आ रहा है, तुम्हें याद नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है। तो सेल्फ स्टडी के आवर्स काउंट करिएगा भाई सब। सर 1 मिनट मतलब आपने कहा मतलब टीचर जितनी बार पढ़ाता है उसको और याद होता है? हाँ बिल्कुल सच है, रिवीजन हो रही है ना भाई। अब मैं साल में यही एक टॉपिक, एक चैप्टर अगर 10 बार पढ़ा रहा हूं तो 10 बार रिवीजन कर रहा हूं मैं, और 13 साल से पढ़ा हूं तो 130 बार रिवीजन कर ली, इसलिए एनसीईआरटी रटी है। तो इस तरह से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का बढ़िया बना लो एक, और टिक लगाते रहा करो। इस मंथ में कर लिया, इस मंथ में कर लिया। अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। डोंट गेट डिसहार्टेंड व्हेन समटाइम्स यू फेल। बेटा पता है ये सबसे जरूरी है। अब यार ये क्या है? सर आपका शरीर, तुम्हारे पास भी है। और बेटा ये फ्लैश और ब्लड से बना हुआ जो हमारा शरीर है, फ्लैश ब्लड बोन से, सेल से बना जो हुआ है बेटा, ये बीमार भी पड़ सकता है। तो मैं नहीं बोल रहा तुम्हारे घर में कोई फेस्टिवल भी हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है, कोई तुम्हारे अनवांटेड गेस्ट आ सकते हैं, पर हाँ तुम ये नहीं बोल सकते ना कि साहब गेस्ट आ गए, नहीं साहब आप निकल जाओ मेरे घर से, पढ़ाई कर रहा हूं मैं। नहीं। तो कभी तुम्हारा अगर प्लान बिगड़ जाए, तुमने सोचा नहीं यार मैं आज करूंगा, मतलब तुमने अपना टारगेट शीट बना के रखी है, प्रिपेयर अ टारगेट शीट, दिस विल हेल्प यू इन टाइम मैनेजमेंट। अब तुमने टारगेट शीट बना ली, नहीं साहब मेरा ये टारगेट शीट में आज मेरे को 3 चैप्टर करने थे, कोई बात नहीं, टारगेट शीट के साथ एक चेकलिस्ट बनाओ। वहां पे क्या करना है? पुट टिक मार्क्स ऑन द गोल्स अचीव्ड ऑन टाइम। जो टाइम पे होगा उनको कर दो टिक, नहीं हो पा रहे कोई बात नहीं भाई। अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। कभी हम थोड़ा 3 चैप्टर लिखे थे तो हमने कभी 6 कर लिए, 5 कर लिए, कभी हमने 3 लिखे तो हमारे 2 ही हो पाए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। इससे डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। यू आर हैविंग एम्पल ऑफ टाइम, बहुत टाइम है, टेंशन नहीं बेटा, है ना। फिर आता है बेटा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, डोंट टॉर्चर योरसेल्फ। और ये बहुत चीज बोल रहा हूं मैं, खूब इतना रश मत कर दो यार, खुद को इतना परेशान मत कर दो कि एक ही दिन में तुम ये सोच लो कि मैं एक चैप्टर भी खत्म कर लूंगा, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी, इंग्लिश का भी, जो ऑप्शनल है उसका भी, जो सेकंड ऑप्शनल है उसका भी, उनके सैंपल पेपर भी लगा लूंगा, एनसीईआरटी भी कर लूंगा, मॉक टेस्ट भी दे दूंगा। नहीं बेटा, ये तुम एक दिन कर लोगे, एक हफ्ते कर लोगे, लेकिन बेटा 8वें दिन तुम पागल हो जाओगे। तुम्हें खुद को टॉर्चर नहीं करना है कि तुम खाली पेट हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, नींद आ रही है, तुम ऐसे ऐसे हो रहे हो और पढ़े जा रहे हो, नहीं नहीं उठ जाओ उठ जाओ। अपनी बॉडी के साथ सेक्रीफाइस मत करना, कहते हैं ना सर सलामत पगड़ी हजार, ठीक है। तो डोंट टॉर्चर योरसेल्फ, एक सिस्टमेटिक वे में चलो ना यार, सिंपल सिंपल। सबसे पहले क्या करो? कंटेंट नॉलेज बढ़ा लो, बेस ऑफ योर सक्सेस, यू नहीं वो योर आएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लो, ये प्लेटफॉर्म ऑफ योर सक्सेस। फिर उसके बाद आगे बढ़ो तो मार्क वाइज अप्रोच, ये फास्ट ट्रैक ऑफ योर सक्सेस, आखिरी में सैंपल पेपर्स उठा लेना, लास्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस। हो गए भाई, सक्सेसफुल बन गए, ठीक है। और बच्चों अभी भी कोई दिक्कत जाए कोई टेंशन नहीं, कॉल कर लेना 7676564400 पर, www.toprankers.com पे आप बिल्कुल लॉगिन कर सकते हो, और YT20 कोड अगर डालोगे तो अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। नंबर यहां पर दे दिया है मैंने, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेटेजी बहुत सॉलिड है, और बच्चों इसको फॉलो करा तो 100 मार्क्स हैं। बाकी मैं तो यहां पर हुई आप लोगों के लिए केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए, मैं बहुत सारे पार्ट्स में केमिस्ट्री लेकर आ रहा हूं, 1 शॉट भी पढ़ा रहा हूं, सब कर रहा हूं। फिर भी अगर तुम्हें कोई टॉपिक समझना हो तो तुम बेटा कमेंट कर सकते हो, मुझ तक पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन गुड बाय।